हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे आउटवर्ड रजिस्टर के बारे में। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था आपको इनवर्ड रजिस्टर के बारे में। इनवर्ड रजिस्टर के बारे में बताया है, जैसे कि पहले की वीडियो में देख ही पाओगे आप कि इनवर्ड क्या होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आउटवर्ड रजिस्टर और कंजप्शन रजिस्टर, मटेरियल आउटवर्ड रजिस्टर और मटेरियल कंजप्शन रजिस्टर। दोनों रजिस्टर एक ही होते हैं, दोनों रिकॉर्ड एक ही होते हैं। अलग अलग कंपनी में अलग अलग प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। बेसिकली जो मटेरियल कंजप्शन रिकॉर्ड होता है वो होता है कि मटेरियल आउटवर्ड हो रहा है तो उसका डिटेल उसमें पूरा मेंशन किया हुआ होता है। उसमें भी अलग अलग प्रकार के कॉलम बने होते हैं, अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट होते हैं। अलग अलग कंपनी में अलग अलग फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बेसिकली फॉर्मेट सबका मिलता जुलता ही होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे जो कि मेरी नॉलेज में जो फॉर्मेट है उसके बारे में। 2-3 फॉर्मेट है मेरी नॉलेज में, तो यहाँ पे जो पहले मैं बताऊँगा वो पहला है। तो उसमें जो फॉर्मेट है उसमें मटेरियल कंजप्शन रिकॉर्ड, मटेरियल कंजप्शन आउटवर्ड रिकॉर्ड में होगा। पहला होगा जो कॉलम होगा वो होगा सीरियल नंबर, क्रमांक संख्या। उसके बाद होगा डेट, हमने मटेरियल कब इशू किया, कब आउट किया, उसका डेट मेंशन किया हुआ होगा। उसके बाद एक तीसरा कॉलम होगा मटेरियल ऑफ डिस्क्रिप्शन, मटेरियल का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होगा कि मटेरियल का डिस्क्रिप्शन मतलब मटेरियल का पूरा डिटेल लिखा हुआ होगा, कौन सा मटेरियल हमने इशू किया है। उसके बाद होगा ओपनिंग बैलेंस होगा मटेरियल का। उसके बाद होगा रिसीव क्वांटिटी, मतलब मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस के बाद हमने और मटेरियल मंगाया बाहर से तो उसको हम मेंशन करेंगे रिसीव क्वांटिटी। उसके बाद होगा टोटल क्वांटिटी, मटेरियल ओपनिंग प्लस रिसीव तो होगा टोटल क्वांटिटी, कितना मटेरियल हमारे पास ओपनिंग में प्लस रिसीव में आया वो मटेरियल कितना हुआ। उसके बाद होगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मटेरियल हमने जो मंगाया वो कौन से यूनिट ऑफ मेजरमेंट में मंगाया है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट का मतलब है लीटर में, किलो में, मेट्रिक टन, टन, मीटर, एक्स्ट्रा etc। उसके बाद होगा डिपार्टमेंट, हमने मटेरियल कौन से डिपार्टमेंट को इशू किया, क्योंकि कंपनी में एक ही डिपार्टमेंट नहीं होता है, कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। HR, लॉजिस्टिक्स, सर्विस, स्टोर, SCM, IT, इंफ्रा, सिक्योरिटी, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो हमने कौन से डिपार्टमेंट को मटेरियल इशू किया। उसके बाद होगा इशू क्वांटिटी, हमने मटेरियल कितना क्वांटिटी में इशू किया उसका भी हम मेंशन करेंगे आउटवर्ड रजिस्टर कंजप्शन रजिस्टर में। उसके बाद होगा क्लोजिंग बैलेंस, मटेरियल इशू इन एक तो होगा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग के बाद रिसीव के बाद टोटल क्वांटिटी के बाद हम मटेरियल को इशू करेंगे तो उसमें माइनस करके जो क्वांटिटी बचेगा उसको बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस, मटेरियल का हमारे पास कितना बचा, इशू करने के बाद कितना क्लोजिंग बैलेंस बचा तो उसको होगा क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद होगा इशू स्लिप नंबर, मटेरियल इशू स्लिप नंबर, जो भी यूजर डिपार्टमेंट हमारे पास आएगा स्टोर डिपार्टमेंट में मटेरियल इशू कराने के लिए, उसके पास एक मटेरियल इशू स्लिप होता है जिसपे मटेरियल इशू स्लिप नंबर लिखा हुआ होता है। अलग अलग स्लिप में अलग अलग नंबर लिखा हुआ होता है, तो उसमें मटेरियल इशू स्लिप नंबर मेंशन किया हुआ होता है, वो हम उसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद उसमें मटेरियल कोड भी लिखा हुआ होता है, जो मटेरियल POPR के थ्रू GRN होके आया है तो उसका SAP एक मटेरियल कोड जनरेट करता है, जो कि हम SAP में जब इशू मारते हैं तो हमको मटेरियल कोड से ही मटेरियल को इशू करना होता है। तो ये हुआ पहला फॉर्मेट था मटेरियल इनवर्ड और मटेरियल आउटवर्ड रजिस्टर और मटेरियल कंजप्शन रजिस्टर का। इसके बाद 2 फॉर्मेट और है मेरे पास, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक स्टोर के और भी वीडियो में लेके आऊँगा। स्टोर इन्वेंट्री लाइक SCM इन्वेंट्री के लेके मैं भी आपको पास वीडियो आऊँगा, देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।